Bismillahirrahmanirrahim, starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficial. Welcome to the Bahria Model School, PNAD Modipur Primary Wing. Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? I hope so. You all are fit and fine. और अपनी क्लासें आप enjoy करें एक नए तरीके से. Am I right? Students, this is your English class. Today it's the day of grammar learning. So today we are going to learn about the uses of some, any and no. In our previous two classes of grammar we have learned uses of so and because and uses of as and are. Today we are going to learn about the uses of some, any and no. तो आपने अपनी बुक्स ओपन कर लेनी है एंड स्टूडेंट्स आई रजिया शबीर अहमद योर इंग्लिश टीचर. मेमोराइज हो चुका होगा आपको मेरा नाम. पेज नंबर 35 ओपन करें टेक्स्ट बुक के. You know that when we talk about one place, person, animal or thing, we use a or an. जब हम किसी singular noun के बारे में बात करते हैं हम a और an का इस्तेमाल करते हैं. When there are some more, when there are more, we use their plural form. जब more होते हैं हमें पता होता है कितना है, plural form use करते हैं. How do we refer to them when we are not certain about their number? जब हमें मालूम ही ना हो कि नंबर कितना है, कितनी क्वांटिटी है उनकी, तो उस वक्त हम क्या करते हैं. सेंटेंस देखिए. देयर आर सम कॉइन्स इन इट. उसमें सेविंग बॉक्स में कुछ कॉइन्स थे, कुछ सिक्के थे. हमें नहीं पता हाउ मेनी कॉइन्स वर देयर. मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस. मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया. अब यहाँ पे भी कुछ बताया नहीं जा रहा. सो जहाँ पर आपको कुछ कंफर्म ना हो क्वांटिटी के बारे में तो आपने वहाँ सम एनी यूज़ करने हैं. नाउ मूव करते हैं. We use some and any to refer an indefinite quantity. जहाँ हमें क्वांटिटी पता ना हो, कितनी तादाद है चीज़ की आपको मालूम ना हो, तो आपने some and any यूज़ करना है. That is when we are not sure exactly how many there are. We use some in affirmative sentences. Some affirmative sentences में यूज़ होता है जहाँ आप simply बात कर रहे हो. And any in question and negative. और जब आप कोई question कर रहे हो, किसी से कुछ मांग रहे हो, या negative जब आप इनकार कर रहे हो देने से, तो वहाँ पर आपने any यूज़ करना है. वी ऑल्सो यूज़ सम इन क्वेश्चन इफ़ वी एक्सपेक्ट और वॉन्ट पीपल टू से यस टू ऑफर और रिक्वेस्ट. जब आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि जो आप उससे मांग रहे हो चीज़ वो आपको पॉजिटिवली वो चीज़ देगा. आप जो उससे मांग रहे हो वहाँ आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि सामने से आपको चीज़ मिलेगी, तो आप वहाँ पर भी सम यूज़ करते हैं. ठीक है, ये आपके पास एक मैं टेबल मैंने बनाया है चिकन, आपको इजीली हो जाएगा कि किस तरह से कहाँ क्या यूज़. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें सिंपली हम बात कर रहे हो, जैसे वहाँ आप कुछ मांग नहीं रहे, कुछ नेगेटिव कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, नेगेटिवली रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसे अफर्मेटिव कहते हैं. उसमें आपने सम यूज़ करना है. ठीक है, काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल के लिए भी. नेगेटिव में एनी यूज़ करना है फॉर काउंटेबल, प्लूरल्स एंड अनकाउंटेबल के लिए. राइट. क्वेश्चन में भी एनी यूज़ होगा दोनों कंडीशंस में, और सम होगा एक्सपेक्टेशन के लिए. इसकी एग्जांपल है पेज नंबर 36 की, वहाँ 35 पे. आई वॉन्ट सम मोर राइस प्लीज़. मुझे मज़ीद चावल चाहिए. फॉर एग्जांपल यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर मदर कि वो आपको मज़ीद बिरयानी देंगी प्लेट में, तो आप ऐसे ही कहेंगे ना, मम्मा मुझे थोड़े से और चावल चाहिए. तो आपको चावल की क्वांटिटी नहीं पता, 1 है, 2 है या 10 है, तो आप बोलोगे आई वॉन्ट सम मोर राइस प्लीज़. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल. डू यू वॉन्ट सम मोर कॉफ़ी. आपको मज़ीद कॉफ़ी चाहिए, तो यहाँ पर भी सम क्वांटिटी. ठीक है, कॉफ़ी के लिए आप लिक्विड है तो आप उससे क्या किस तरह से आस्क करेंगे सामने वाले से कि आपको मज़ीद कॉफ़ी दरकार है. डू यू वॉन्ट सम मोर कॉफ़ी. आपको मज़ीद कॉफ़ी चाहिए. राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है. डू यू हैव एनी आइस इन योर फ्रिज. क्या आपके फ्रिज में आइस मौजूद है. आइस यानी बर्फ. ठीक है, यू आर आस्किंग टू समवन, तो जहाँ क्वेश्चन हो रहा है तो आपने क्या यूज़ करना है, एनी. अब क्वेश्चन के रिप्लाई में वो आपसे कहते हैं वी डोंट हैव एनी, हमारे पास फ्रिज में बर्फ नहीं है. ठीक है, तो उन्होंने भी रिप्लाई इसी तरह से दिया कि वी डोंट हैव एनी. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो गया वी डोंट हैव एनी. राइट. अब आपकी एक्सरसाइज है बुक पेज नंबर 36 पे, तो ओपन करें.
आपने पेज नंबर 36 ओपन कर लेना टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर आपकी एक एक्सरसाइज है, वो मैंने आपको विजुअल पिक्चर्स के साथ क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। देयर आर्ट डैश कफ टैबलेट्स एट होम। घर में खांसी की कोई टैबलेट नहीं है। कोई नहीं है तो मीन्स एनी। आपने क्या लगाना है ब्लैंक में? एनी। वुड यू लाइक टू गो एंड बाय डैश। आप जाके मेरे लिए कुछ खरीद कर लाना पसंद करेंगे। तो कुछ क्वांटिटी नहीं बताई कि एक लाएंगे दो, तो आपने लगाना है सम। There are dash children in the classroom. It is empty. क्लासरूम में डैश बच्चे हैं, ये खाली है। डेफिनेटली खाली कब होगी? जब क्लासरूम में कोई स्टूडेंट नहीं होगा। तो नो के यूज़ बड़े सिंपली आपको समझ आ जाएंगे, जहाँ आपको पता चलेगा देयर इज़ नथिंग, यू विल यूज़ नो। देयर आर नो चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, इट इज़ एम्प्टी। राइट। आपकी नेक्स्ट ब्लैंक है आई हैव लॉट्स ऑफ स्टैम्प्स। मेरे पास बहुत सारी स्टैम्प्स है। डू यू वांट डैश। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे उनमें से? अब वो उसको बता नहीं रहा कि एक, दो या 10। राइट। सो क्वांटिटी इज इंडेफिनिट, सो यू विल यूज सम। डू यू वांट सम। आई हैव लॉट्स ऑफ स्टैम्प्स। डू यू वांट सम। क्या उनमें से आप कुछ लेना पसंद करेंगे? मेरे पास बहुत सारी स्टैम्प्स हैं। राइट। नेक्स्ट है आई हैव सॉरी बाय मी डैश एप्पल्स एंड बनानास। वुड यू। क्या आप मेरे लिए एप्पल्स एंड बनानास खरीद के लाना पसंद करेंगे? यहाँ पे भी क्वांटिटी नहीं बताई कि कितने एप्पल्स एंड कितने बनाना। इंडेफिनिट क्वांटिटी, सो यू विल यूज सम। ठीक है। क्वेश्चन है लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला आपको ला देगा, आपको उम्मीद है। सो यू विल यूज सम। बाय मी सम एप्पल्स एंड बनानास, वुड यू। Next, there is dash ink in pen. Can you buy me a refill? मेरे पेन में डैश इंक है, आप मेरे लिए रिफ़िल ख़रीदेंगे? रिफ़िल जिससे आप दोबारा अपने पेन में, फाउंटेन पेन में इंक फिल करते हो। ठीक है। तो ये आपको यकीन है कि आपके पास नहीं है ना इंक, जब भी तो आप उसे रिफ़िल का आस्क कर रहे हो। सो देयर इज़ नो इंक इन पेन, कैन यू बाय मी अ रिफ़िल। मेरे लिए आप एक रिफ़िल ख़रीद के लाओगे? मेरे पास मेरे पेन में इंक नहीं है। इसकी एक एक्सरसाइज है पेज नंबर 36 ऑन टेक्स्ट बुक। 6 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, वो एक रेस्टोरेंट में गए एंड दे आर आस्किंग फॉर, दे आर ऑर्डर कर रहे हैं वो फॉर डिनर आई थिंक। तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको हर एक ने किस तरह से इंक्वायरी कर रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं, आपने पिछला जो टेबल है उसको माइंड में रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली उसको पुट करना है। इसके अलावा वर्कबुक पे एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है पेज नंबर 23, वो भी आपने फिलअप करनी है। बहुत इजी है, 1 से 2 बार आप वीडियो देखें। अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी तो हैंड फ्री यूज़ करें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। एंड काइंडली किसी खाली जगह पे बैठ के अपनी वीडियोस देखें। अगर समझ नहीं आती है आप दोबारा इसको रिपीट करके चेक करें। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा लगेगा और ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको फिल करना है और उसके फिर पिक्चर लेके आपने वर्किंग डे पे चेकिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंगली मुझे साइन करना है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, बाय।